सूरजपुर नाम का एक गांव था जहां पर कोमल नाम की एक लड़की रहा करती थी। कोमल का स्वभाव उसी के नाम की तरह कोमल था। वो हर किसी की मदद किया करती थी और हर किसी से प्यार से बात करती थी। कोमल की माँ उसके बचपन में ही गुजर गई थी, जिसके बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। कोमल की सौतेली माँ बहुत जालिम थी और वो कोमल पर हर तरह से जुल्म करती थी। वो कोमल को मारती, डांटती और उससे घर का सारा काम करवाती, लेकिन अपनी असली बेटी रिया को बिल्कुल परियों की तरह रखती। कोमल के पिता की शहर में एक सुपर स्टोर पर नौकरी लगी हुई थी, तो वो पैसे कमाने के लिए शहर चले गए। इसीलिए राधिका और उसकी बेटी प्रिया अब मिलकर कोमल पर जुल्म करती थी। एक दिन कोमल अपने कमरे में बैठकर अपने एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रही होती है कि अचानक से राधिका वहां आ जाती है और कोमल से कहती है, अरे ओ लड़की, तू यहाँ बैठकर क्या पढ़ रही है? तो बर्तन क्या तेरी मरी हुई माँ आकर धोएगी? पर मम्मी, अभी तो मैं कपड़े धोकर आई हूँ और कल मेरा एग्जाम भी है, प्लीज मुझे थोड़ा सा पढ़ लेने दीजिए। अरे तू पढ़कर क्या कलेक्टर बन जाएगी? लगता है तू अपनी औकात भूल गई है, कहे तो याद दिला दूं? नहीं नहीं मम्मी, ठीक है, मैं जाती हूँ बर्तन धोने। ये कहकर कोमल बेचारी बर्तन धोने चली जाती है। एक दिन राधिका अपनी असली बेटी प्रिया को कपड़े दिखा रही होती है। अरे देख बेटा प्रिया, तेरे पिता ने कितने प्यारे कपड़े भिजवाए हैं शहर से, इनको पहनकर तो तू एकदम राजकुमारी लगेगी। मम्मी देखो ना, पापा ने कितने प्यारे कपड़े भिजवाए हैं मेरे लिए, लेकिन ये सब कपड़े सिर्फ मेरे हैं, मैं कोमल को एक भी फ्रॉक लेने नहीं दूंगी। अरे उस बदसूरत को कुछ भी देने की क्या जरूरत है? प्रिया और राधिका ये सब बातें कर रही होती हैं कि तभी वहाँ कोमल आ जाती है और कहती है, मम्मी मेरे पास कपड़े नहीं हैं, सभी कपड़े फटे पुराने हैं, क्या पिताजी ने मेरे लिए कपड़े नहीं भिजवाए? तो क्या करेगी नए कपड़े लेकर? तू ऐसा कर कि तू प्रिया के पुराने कपड़े पहन ले जाकर। अगले दिन प्रिया और कोमल गांव में घूमने जा रही होती हैं। प्रिया ने अपने नए कपड़े पहने होते हैं, जबकि कोमल अपने फटे पुराने कपड़ों में होती है। तभी प्रिया की दो दोस्तें चिंकी और पिंकी उन्हें रास्ते में मिल जाती हैं। अरे वाह प्रिया, आज तो तुम बिल्कुल परी लग रही हो। कहाँ से आए हैं इतने सारे प्यारे से कपड़े तुम्हारे पास? ये मेरे पिताजी ने शहर से मेरे लिए भिजवाए हैं। कोमल, तेरे लिए तेरे पिता ने कपड़े नहीं भिजवाए क्या? अरे इससे कोई प्यार ही नहीं करता, इसीलिए पापा ने इसके लिए कुछ नहीं भेजा, हमेशा मेरे पुराने कपड़े ही पहनकर घूमती रहती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो बाकी की कहानी देखने से पहले अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलें कहानी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अरे चल छोड़, आज मेरा जन्मदिन है, इसीलिए हमने घर में बर्थडे पार्टी रखी है। प्रिया, तूने तो जरूर आना है और अपने साथ ये कोमल को भी ले आना। अरे इसे क्यों बुला रहे हो? ये ऐसे ही फटे पुराने कपड़ों में आ जाएगी। अरे तू भी ना, मैं तो इसीलिए इसे बुला रही हूँ कि आखिर कोई बर्तन धोने के लिए भी तो चाहिए। ये कहकर सारी लड़कियां कोमल पर हंसने लगती हैं। कोमल को दिल ही दिल में बहुत बुरा लगता है, लेकिन बेचारी क्या कर सकती थी। कोमल बेचारी अपने घर की तरफ जा रही होती है कि उसे रास्ते में एक जादूगर दिखाई देता है। उस जादूगर के हाथ में एक पिंजरा होता है जिसमें एक मासूम सी चिड़िया कैद होती है। अरे ये चिड़िया इतनी उदास लग रही है, जरूर इस जादूगर ने चिड़िया को कैद कर रखा है, मुझे कुछ भी करके इस चिड़िया को छुड़ाना होगा। कोमल ये सोचकर जादूगर का पीछा करने लगती है कि कुछ भी करके जादूगर का ध्यान चिड़िया से हटाए तो वो जल्दी से चिड़िया को आजाद कर दे। थोड़ी देर बाद चलते चलते जादूगर पानी पीने के लिए एक जगह रुक जाता है। वो चिड़िया के पिंजरे को नीचे रखकर पास लगे ठंडे पानी के कूलर से पानी पीने लगता है। ये मौका देखकर कोमल पिंजरा उठाकर वहां से भाग जाती है। बहुत दूर जंगल में जाकर कोमल पिंजरे को जमीन पर रख देती है।
और पिंजरे को खोलकर चिड़िया को आजाद कर देती है। जैसे ही चिड़िया पिंजरे से बाहर निकलने लगती है तो वो एक बहुत ही खूबसूरत परी में तब्दील हो जाती है। अरे ये क्या, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? कहानी का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। परी को ये देखकर कोमल बहुत डर जाती है। अरे बेटा डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। लेकिन तुम कौन हो? बेटा मैं एक परी हूँ। उस जादूगर ने मुझे अपने जादू से चिड़िया बनाकर कैद कर लिया था, लेकिन तुमने आकर मुझे आजाद कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अब ये बताओ कि मैं तुम्हारी कौन सी ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ। ये सुनते ही कोमल को ख्याल आ जाता है कि क्यों ना परी से अपने लिए प्यारे प्यारे लहंगे और गाउन मांग ले। परी मेरे सारे कपड़े फटे पुराने हैं, क्या मुझे नए लहंगे और फ्रॉक दिलवा सकती हो? अरे इतनी सी बात, ये लो अभी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ। इतना कहते ही परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और एक बहुत ही प्यारा चमकता हुआ फ्रॉक सामने आ जाता है। ये लो कोमल, ये एक जादुई फ्रॉक है। इसकी एक खास बात यह है कि तुम जब भी इसे पहनोगी और आंखें बंद करके सोचोगी तो तुम जिस कलर का भी चाहोगी ये फ्रॉक उसी कलर का बन जाएगा। कोमल ये सब सुनकर बहुत खुश होती है और खुशी खुशी फ्रॉक लेकर घर चली जाती है। अब क्योंकि कोमल को चिंकी की बर्थडे पार्टी में जाना था तो वो सोचती है कि क्यों ना अपना नया जादुई फ्रॉक पहन कर जाए। कोमल फ्रॉक पहनती है और आंखें बंद करके सोचती है कि फ्रॉक रेड कलर का बन जाए। जैसे ही कोमल आंखें खोलती है तो फ्रॉक रेड कलर का होता है और कोमल तो परी के जैसी सुंदर दिख रही होती है। अब जादुई फ्रॉक पहनकर कोमल के अंदर आत्मविश्वास भी भर गया होता है, इसीलिए वो खुशी खुशी चिंकी की बर्थडे पार्टी में चली जाती है। पार्टी में सब की सब लड़कियां तो जैसे कोमल को देखकर हैरान ही रह जाती हैं और सब कोमल से उसकी जादुई फ्रॉक के बारे में पूछने लगती हैं। देखते ही देखते सब लड़कियों की कोमल से दोस्ती हो जाती है और वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगती है।